Good morning, everyone. Myself, Dr. Neeraj Jain from Dr. Jain Skin and Hair Care Clinic, Kolkata. Today, I will discuss regarding male pattern baldness or androgenetic alopecia in case of males. मेल में जनरली जब आते हैं पेशेंट्स हेयर फॉल के, तो वो आके बोलते हैं कि हमारा वर्क लाइन में हेलमेट बहुत ज़्यादा पहनना पड़ता है, या हमें कैप बहुत पहनना पड़ता है जिसके कारण मेरा हेयर फॉल हो गया है, या फिर मेरा चेंज ऑफ द प्लेस हुआ, लाइक फ्रॉम कैलकाटा टू बैंगलोर हुआ, एनी अदर एल्स मेरा हेयर फॉल इंक्रीज़ कर गया, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या फिर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है जिसके कारण हेयर फॉल गया। सी दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट रीजन्स फॉर द हेयर फॉल। इनके कारण थोड़ा सा हेयर फॉल इंक्रीज कर सकता है, बट इनके कारण आपका हेयर फॉल नहीं होगा। मोर देन 90% में अगर आप हेयर फॉल को देखेंगे तो उनका एक पैटर्न बाल्डनेस होता है, जहाँ पे आपके ये साइड्स के हेयर जाएंगे, या ये फ्रंट का हेयर जाएगा, या टॉप जाएगा, या कि क्राउन जाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में भी आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप देखें तो आपके कॉर्नर्स रिसीड करेंगे, या फिर यहाँ से जाएगा, या मिडल से जाएगा, या क्राउन जाएगा, बट आपके साइड्स के हेयर और बैक के हेयर रह जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आपका थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं क्या रीज़न है, या फिर स्कैल्प बायोप्सी करा दिया, बहुत सारा इन टेस्ट करा के देखा कि आपका हेयर फॉल का रीज़न क्या है। सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 90% ऑफ द पेशेंट्स इन द मेल, द रीज़न इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है ना। सो यू फर्स्ट सी दैट वेदर यू हैव ए पैटर्न हेयर लॉस और नॉट। मेल पैटर्न बैलेंस अर्ली एज में भी स्टार्ट हो सकता है, लेट एज में भी स्टार्ट हो सकता है। अर्ली एज जैसे लाइक वन यू हिट द प्यूबर्टी 12, 14, 15 समथिंग लाइक दैट। लेट स्टेज में जैसे 40s के बाद भी कई बार हेयर फॉल होता है, तो लोग बोलते हैं अरे मेरा एजिंग के साथ हेयर फॉल। ऐसा नहीं है। एजिंग में जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको देखना होगा वो आपका पैटर्न बाल्डनेस है कि नहीं। अगर पैटर्न बाल्डनेस है, स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वंस हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो नथिंग इज़ कैन बी डन आफ्टर दैट। उसके बाद सिर्फ ट्रांसप्लांट कैन बी डन ऑन दोज केसेस। सो इन द अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट हेयर फॉल से आते हैं तो हम मेडिकेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर थोड़ा थिनिंग हुआ है तो मेडिकेशन प्लस एडिशनल थेरापी लाइक PRP हो गया, मेज़ो हो गया, ये सब हेल्प कर सकते हैं। और इन केस ऑफ जहाँ पे 70 to 80% थिनिंग हो गई है, वहाँ पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट फॉलोड बाई मेडिकेशन। सो मेडिकेशन इज ए कॉन्स्टेंट थिंग, you can't stop the medications, because as the name says, androgenetic alopecia, andro for androgens, male never goes old. So androgens, testosterone converts into dihydrotestosterone with the help of 5-alpha reductase, then it acts on the hair follicle and it causes the miniaturization of the hair, या फिर thinning of the hair करता है, and बाद में hair fall हो जाता है। एज नेम से जेनेटिक, जेनेटिक का जहाँ तक वर्ड है, जेनेटिक देखा जाता है कि इन 50% केसेस में जेनेटिक की हिस्ट्री मिलती है। लाइक मेल पैटर्न बाल्डनेस में 2 जनरेशन्स ऑन आइदर साइड, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड में हिस्ट्री मिलती है, एंड 50% केसेस में कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। यू कैन बी द ओनली पर्सन हु गेट अफेक्टेड बाय इट। सो इट्स जेनेटिक मीन्स इट्स इन योर जीन, इट्स नॉट कि ऑलवेज एक फैमिली हिस्ट्री रहेगा। ओके, एंड एलोपेशिया इज फॉर हेयर लॉस। ठीक है। सो मेल पैटर्न बाल्डनेस हैज़ ए पैटर्न बाल्डनेस जिसमें आपके फ्रंट, टॉप और क्राउन के हेयर जा रहे हैं। साइड्स के हेयर इसलिए नहीं जाते क्योंकि DST वहाँ वर्क नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स अनएक्सप्रेस्ड रहते हैं या विद इन द सेल रहते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन जो होता है फ्रंट के साइड के हेयर्स का एंड बैक साइड का जो होता है वो ओरिजिन ही डिफरेंट होता है, इस कारण से वो नहीं होता। सो जैसे अब हेयर ट्रांसप्लांट को भी लोगों में एक वो रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट फॉलोड बाय कैंसर होता है। सी द ट्रांसप्लांट इज गोइंग ऑन 1950, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम, नो साइड इफेक्ट्स इफ़ यू डू इट फ्रॉम ए एक्सपीरियंस पर्सन। इवन PRP से कोई प्रॉब्लम नहीं है। PRP में हम आँखों का ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। सेफेस्ट प्रोसीजर, इट कैन बी डन फ्रॉम हेड टिल द टो फॉर द डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस। मेडिसिन को लेके बोलते हैं कि मेडिसिन कितने दिन खाना होगा, से इट्स ए जीन बेस्ड थिंग। सो जो चीज़ जेनेटिक है उसके लिए मेडिकेशंस आपको ऑन एंड ऑफ वे में खाना होगा। कब तक? जब तक आपको बाल चाहिए तब तक। सो दिस इज़ द थिंग। सो इन द नटसेल, मेल पैटर्न बाल्डनेस में एक पैटर्न बाल्डनेस होगा। 50% केसेस में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिलेगा। जो एडिशनल फैक्टर्स जो हम सोचते हैं कि सेविंग कर दिया तो मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके कैप और हेलमेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो पहने। हाँ, स्मोकिंग अवॉइड करें एंड ऑयल एप्लीकेशन अवॉइड करें, बिकॉज वो डैंड्रफ को और इंक्रीज़ करता है, कमाता नहीं है। सो ऑयल एप्लीकेशन शुड बी स्टॉप। ऑयल से, तेल लगाने से स्कैल्प में कभी कोई फ़ायदा नहीं होता है। लगाना है तो डिस्टल एंड ऑफ द हेयर्स में लगा सकते हैं, जैसा कि हम फीमेल पेशेंट्स को बोलते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आपके स्टेजिंग पे डिपेंड करेगा। आप अर्ली स्टेज में आ रहे हैं
या फिर थिनिंग ज़्यादा हो गई तब आ रहे हैं, या फिर बैंडलेस पे आ रहे हैं। अगर प्योर बैंडलेस में आएंगे तो फिर क्या होता है, ट्रांसप्लांट का भी रिजल्ट थोड़ा कम आता है। सो हल्का हेयर्स रहते हैं अगर ट्रांसप्लांट होता है, सो रिजल्ट और डेंसर आता है, बिकॉज दीज हेयर्स हेल्प इन द ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टू ग्रो एंड ट्रांसप्लांटेड हेयर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दीज हेयर. So in the androgenetic alopecia, start the treatment as early as possible and please visit a dermatologist whenever you need a consultation for the hair fall. Don't go to the trichologist, and trichologist कह के कोई डिग्री नहीं होती. Okay, so go to a dermatologist. Thank you everyone.